तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया है और प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने आप लोगों को टाइप 3 तक क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, आज जो है मैं टाइप 3 तक जो मैंने बताया है उसके बेस पे मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को आज लेने वाले हैं हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेसन और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। हमने 50 तक क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे आज 51 से। ठीक है, लगभग मैं आप लोगों को आज 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, हाफ एन आवर्स में उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 51 में? किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 12.5% का हानि पर जब बेचता था तो उस वस्तु को कितने में बेचता होगा? 87.5% में बेचता होगा। अब 12.5% के क्या करता है? वो लाभ पर बेचता है, तो क्या मिलेगा? 112.5%। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो 25% का। और इसी का वैल्यू क्या कह रखा है? 13 रुपये अधिक में बेचता है। अब तो इसी 25% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 13 रुपीज। तो बोला है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमेशा कॉस्ट प्राइस जो होता है वो कितना होता है? 100 होता है। 4 से दोनों तरफ गुना कर देंगे हम। 25 चौके कितना आ जाएगा? 100 और 13 चौके 52, यानी उस वस्तु का जो सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा? सीपी इज इक्वल टू में 52। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूं 51 की, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया हुआ है? कहा क्या गया है? 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितना प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये में बेचने पर होता है। वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो 50 रुपये में बेचता है, मतलब क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ? 52। अगर वो 50 रुपये में बेचता है तो उसको कुछ हानि होता है, और क्या करता है उस वस्तु का अगर वो 70 रुपये में बेचता है तो उतना ही मतलब लाभ होता है जितना कि 50% और बेचने पर हानि होता है। तो इन दोनों का एवरेज निकाल लो, या इन दोनों का मिड वैल्यू क्या होगा? 60 होगा, है ना। तो 60 रुपये की वस्तु 50 रुपये में बेचा तो 10 का हानि, 60 रुपये की वस्तु को 70 रुपये में बेचा तो क्या मिलेगा हमारा? 10 रुपये का हानि। अब देखो 10 रुपये 60 पे कैलकुलेट करो, चाहे ये वाला या 10 रुपये ये वाला कैलकुलेट करो 60 पे, तो दोनों का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो क्या होगा? सेम ही होगा, यानी कि 10/60, है ना। इंटू में हम क्या करते हैं? 100 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसमें बोला है वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। तो कितना हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है? 10 का कितने पे? 60 पे। गुने में क्या करते हैं? 100 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 1/6 का प्रतिशत मान क्या होता है? 16 सही में 2/3%। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट और लॉस कितने का हो जाएगा? 16 से 2/3% का, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी के लिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, मतलब काफी अच्छे मेंस में भी आए हुए क्वेश्चन है बहुत सारे, वो हम करने वाले हैं आज। फिर टाइप 4 कल मैं स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्या दिया हुआ है? यदि एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचा जाता है तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य, बिना पेन उठाए ही इसको हम कर सकते हैं, 50 आ जाएगा। देखो पहले क्या होता है? 5% का लाभ होता है, सॉरी लॉस होता है, तो 95 में बेचता होगा, 95% में बेचता होगा। अब क्या होता है? इसके बदले में अगर वो 5% लाभ पर बेचता है तो कितने का बेचता होगा? 105% में बेचता होगा। इसका अंतर कितने का है? 10% का। और यही अंतर अमाउंट में कितना दिया हुआ है? 5 का। तो दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ? 10 से गुना करता हूँ। तो 100% इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस होता है, तो कितना रुपये आ जाएगा? 50 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है? हम बात करते हैं 53 की, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, क्या कहा गया है? यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ के लिए कुर्सी को कितने का बेचेगा? देखो कितने का बेचा उसने? 720 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 54 है ना। कितने का बेचा? 720 रुपये का। 25% का क्या हुआ? लॉस, यानी कि उसने कुर्सी को कितने में बेच दिया? 75% में। 25% का प्रॉफिट कमाना है। 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या? 125% में बेचना पड़ेगा। तो 125% का वैल्यू कितना आएगा? 720 बटे में 75 गुने में 125। 25 तिये 75, 25 पंचे 125, 24 तिये 72, 24 पंचे 120, यानी कि वो कितने का बेचेगा कुर्सी को? 1200 रुपये का। अगर वो कुर्सी बेचे तो उसे क्या मिलेगा? 25% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 की मैं बात करूं तो आंसर क्या आ जाएगा? डी कह रहा हूं, ए इज द करेक्ट आंसर।
अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को मैंने बेसिक में बता रखा है, वो वीडियो आपने देखा होगा। ये चीज़ें फिर क्या होगा, आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 55 की। एक पुस्तक विक्रेता एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदा तथा 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा तो उसे क्या होता है, 18 सही 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन मेंस पे पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान भी होता है। क्या कहा गया है, 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 का सामान होगा तो कितने का बेचता होगा, 110 का। यदि वो 4% कम में खरीदता, यानी कि कितने में खरीदता, वो 96% में खरीदता। और क्या कहा गया है कि 6 रुपये अधिक में बेचता, यानी कि रुपया में कितना दिया हुआ, 6 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे कितने का लाभ होता, 18 सही 3/4% का लाभ होता। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कितने का लाभ होता है, 75/4% का लाभ होता। इसका हम 75/4 निकालेंगे तो कितना आएगा पता है आपको। नॉर्मली मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मैं परसेंटेज मान निकाल लेता हूँ, बटे में लिख दूंगा 100, 25 से 75, 25 चौके 100, यहाँ कितना आ जाएगा, 3/16, 16 छिक 96, 6 18, यानी कि 18 रुपये एक्स्ट्रा लेता वो, 18 रुपये एक्स्ट्रा लेता तो कितना आता है, 114%। ठीक है, 114 बनता है। फिर अब मैं कहता हूँ ये परसेंटेज ही, वैसे 100% है ये, तो 110% में बेच रहा है, 114%। मैं समझा देता हूँ एक बार फिर। एक व्यक्ति 100 मतलब कोई सामान को 10% लाभ पर बेचता है तो 110 का बेचेगा। अगर वो 4% कम में खरीदता और 6 रुपये अधिक में बेचता तो उसको क्या होता है, 18 सही कहा गया है, 18 सही 3/4% का क्या होता है, लॉस। तो 18 सही 3/4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/16। ठीक है, तो 16 का सामान कितने में बेचेगा, 3 रुपये एक्स्ट्रा 19 में बेचेगा। तो 16 का मान कितना दिया हुआ है, 96, तो 19 का मान कितना आएगा, 19 छिके 114, तो 114% में बेचता। अभी बताओ यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है, और यही 4% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6। तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 25 से दोनों तरफ गुना कर दो, 25 से दोनों तरफ गुना कर दो, 25 चौके 100%, 100% बराबर कितना आ जाएगा, 25 छिके 150, यानी कि वो वस्तु को कितने में बेचता, 150 रुपये में। और इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेंस में कौन कौन से आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 था ये। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 56 की। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 56 में, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छे क्वेश्चन, सेम इसी के बेस पे है। 10% का लाभ पर बेचता है तो 100 का सामान कितने में बेच रहा होगा, 110% पे। ठीक है, अगर वो 10 रुपये कम मतलब 10% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 90% में, तो उसको लाभ कितना होता है, 16 सही 2/3। देखो 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, तो 6 का सामान कितने में बेचेगा, 1% अधिक, यानी कि 7 में। 6 करा पंचे कितना आ जाएगा, 15 सत्ते 105, यानी कि वो सामान कितने में बेचता है, 105% में बेचता। अब मैं समझा देता हूँ एक बार फिर। कोई व्यक्ति अपने सामान को क्या करता है, 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। ठीक है, अगर उसे वो 10% कम में खरीदता और क्या क्या रखा है, 16 सही 2/3% अधिक में बेचता। मैं इसका मान लिख देता हूँ, 16 सही 2/3% अधिक में बेचता, यानी 6 का सामान कितने में बेचता, 1 अधिक, यानी कि 7 में। तो 6 का मान दिया हुआ है 90, तो 7 का मान कितना आ जाएगा, 105 कैसे, 15 छिक्के 90, तो 17 को 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 105, तो 105% में बेचता। अब वो कहता है कितना अधिक में बेच रहा है, मतलब कितना कम में बेच रहा है, इसी का मूल्य दिया हुआ 2 रुपये कम में बेच रहा है। तो देखो 5% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2, तो 100% का वैल्यू 20 से दोनों तरफ गुना कर दो, 20 से दोनों तरफ गुना कर दो, तो 20 पंचे कितना आ जाएगा, 100%। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40, यानी कि वो सामान को कितने रुपए में बेचता, 40 रुपये में बेचता। यही क्या है हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया हुआ है, कहा गया है वस्तु मतलब कि वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना करने पर आरंभिक की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। मतलब देखो किसी वस्तु को हम किसी कीमत पर बेचते थे तो क्या कहा गया है, अगर उस वस्तु को दुगना कर दिया जाता है, मतलब कि मान लो हम पहले क्या करते थे, 100 रुपये में किसी वस्तु को बेचते थे तो हमें कुछ हानि होता था। अब इस वस्तु को दुगना कर दिया गया तो कितने में, 200 रुपये में बेचते हैं। तो पहले जितना हानि होता था अब उतना क्या हो रहा है, लाभ। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, मतलब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 100 का। तो 100 को क्या कर दो, 2 भाग में बांट दो, बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और 100 में हम क्या कर रहे हैं, मतलब 150 में क्या कर रहे हैं, 50 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 50, और इधर क्या आएगा
50। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, 150 का सामान पहले 100 में बेचा जाता था, अब क्या हो रहा है 150 का सामान 200 में बेचा जा रहा है। तो क्या रखा है, उसका हानि प्रतिशत किसके बराबर है, तो 150 का सामान है और बेचा कितने में जा रहा है, 100 में, सॉरी कितने हानि पे बेचा जा रहा है, 50 हानि पे। तो कितना आ जाएगा 1/3 का लॉस, और 1/3 का लॉस का मतलब क्या होता है, 33 से 1/3%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही आसान सा था 50। क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 58 में, एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर कुछ वस्तु को बेचा, उसने अपनी बिक्री के कुल पैसे से पुनः उसी प्रकार के सामान खरीदा, लेकिन इस बार इस वस्तु को बेचने पर 10% हानि हुई थी, सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो पहले क्या करता है, 100 का सामान होगा मान लो, तो 10% के फायदे पर बेचा, कितने का बेचा, 110 का। अब ये पूरे पैसे को क्या करता है, वापस से यही सामान खरीद लेता है, वापस से 110 रुपए का क्या करता है, सामान खरीदता है, लेकिन इस बार क्या हो जाता है उसको 10% का लॉस। तो 110 पे 10% का लॉस का मतलब क्या, वो सामान अब कितने में बिक रहा होगा, मतलब 110 का 10% निकालेंगे 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 99, यानी कि 100 का सामान अब कितने में बिक रहा है, 99 में। तो क्या हो गया, 1 का लॉस कितने पे, 100 पे, तो गुना कर देंगे हम 100 से, तो कितना आ जाएगा 1% का लॉस। ठीक है, तो यही हमारा क्या है आंसर है, तो 1% का। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो कुकर का क्रय मूल्य। देखो इस पर बोला क्या गया, 16% के लाभ पर, यानी कि 100 का सामान कितने में बिक रहा है, 116% में बिक रहा है, 100 पर बेचा जाता है, यानी कि 116 की जगह अब 120% में बेचा जाता, तो उसे कितना रुपए एक्स्ट्रा मिलता, 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलता। ठीक है, अब एक बताओ 16 का पहले बिक रहा था 116% पे, अब 120%, कितने परसेंट बढ़ गया, 4%, और यही 4% का वैल्यू कितना दिया हुआ 20, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों तरफ 25 से गुना कर दो, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 500। ठीक है, तो कुकर कितने का होगा, कॉस्ट प्राइस कुकर का 500 का। ठीक है, तो कुकर का कॉस्ट प्राइस जो आ गया वो आ गया हमारा 500, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहा गया है, एक टोकरी को 19.5 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 30% लाभ होता है, तो 40% लाभ कमाने के लिए उस टोकरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो 30% का लाभ होता है, यानी कि वो टोकरी कितने में बिक रहा होगा, 130% में, तो 19 रुपए, इसी 130 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 19.5 रुपए। अब बोला गया 40% का लाभ, यानी कि 140% में बेचेगा वो, है ना, तो 140% में बेचेगा, तो 19.5 बटे में क्या करेंगे, 130 गुने में 140। ठीक है, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 13 कम 13, 13 पंचे 65। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 14 पंचे कितना आ जाएगा, 14 पंचे 70 का 7 हासिल, 14 पंचे 70, 0, 14 कम 14 और 7 कितना आएगा 21, यानी अब वो टोकरी को कितने का बेचेगा, उस टोकरी को 21 रुपए का। ठीक है, तो ये इतने आसान से क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, जो कि आया हुआ है। अब सारे के सारे वो क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 रुपए में बेचता है, तो उसे क्या होता है, 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए रिक्शा का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखो 25% की हानि का मतलब क्या है, 75% में बेच रहा है वो रिक्शा, तो कितने रुपए में बिक रहा है, 720 रुपए में बिक रहा है। 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए, 25% का मतलब 125, कितने में बेचना चाहिए, 720 बटे में 75 गुने में 103 5 24, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंचे 60, सॉरी 24 पंचे 120, तो वो रिक्शे को कितने में बेचना होगा, उसे 1200 रुपए में बेचना होगा। ठीक है, ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कहा क्या गया है, गलत वाट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% लाभ कमाता है तथा बेचते समय भी 10% लाभ कमाता है, तो उसे प्रतिशत लाभ में कितना वृद्धि होगा। रियल मायने में यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन जो है मैंने इस टाइप का करवाया नहीं, जस्ट इसका अगला जो टाइप होगा, टाइप 4 जो मैं करवाऊंगा, इसी टाइप का क्वेश्चन लेने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था तो मैंने एक ले लिया। देखो क्या कहा गया है, जब वो खरीदने के लिए जाता है ना, तो मान लेना 1000 ग्राम खरीदता है। ठीक है, 1000 ग्राम हम मान के चलते हैं कितने रुपए का खरीदता है, 1000 रुपए का। अभी कहा क्या गया है, 1000 ग्राम की जगह
कितना ग्राम लेके आया था, 10% अधिक तौल लेता है वो, ठीक है। लेकिन जब बेचने आता है तो वही 1000 ग्राम की जगह वो कितना रुपए तौल दे और कितना ग्राम तौल देता है, 900 ग्राम तौल देता है। यानी कि बेचते समय भी क्या करता है, 10% का वो घपला करता है। अब बोला क्या गया है इसमें, ये 1000 ग्राम को तो 1000 रुपये माना था, तो मैं इसको 1000 रुपया मान लेता हूँ, ठीक है। 1000 रुपये का वो कितना लेता है, 1100 ग्राम लेता है। और 1000 रुपये का वो कितना बेचता है, 1000 रुपये का वो कितना बेचता है, 900 ग्राम बेचता है। अब बोला गया इसमें प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो ये बताओ यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्वांटिटी को क्या करना है, बराबर कर लेना। तो क्वांटिटी बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 9 से गुना कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं किससे गुना कर दूंगा, इस वाले पार्ट को 11 से गुना कर दूंगा पूरा। तो 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9000 रुपये आ जाएगा। और 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11 को 9 से गुना करेंगे तो 9900 ग्राम आ जाएगा। फिर इसको इधर से गुना करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 9900 ग्राम आ जाएगा। और इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 को इससे गुना करेंगे तो 1000 को तो 11000 आ जाएगा। यानी कुल मिला के कहना ये चाह रहा हूं मैं कि 990 ग्राम अगर वो खरीदता है, यानी कि 9900 ग्राम अगर वो खरीदता है तो कितने रुपए का खरीदेगा, 9000 रुपये का खरीदेगा। अगर वो 990 ग्राम बेचता है तो कितने रुपए का बेचेगा, 11000 ग्राम का बेचेगा। हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान सा तरीका वो मैं बताऊंगा जब मैं इसका टाइप बताऊंगा। तो देखो 9000 रुपये का खरीदा, 11000 रुपये का बेचा, तो कितने का फायदा हुआ, 2000 रुपये का फायदा हुआ। कितने पे, 9000 पे। गुने में क्या करेंगे हम, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया। तो 200/9 की बात करते तो क्या होता है, 22 सही 2/9% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। तो पूछा क्या गया इसमें 62 में कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो ऑल ओवर प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैं बात करूँ तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज, क्योंकि 22 सही 2/9% दिया ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा यही रहने वाला है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्या दिया हुआ है 63 में, कहा गया है एक पुस्तक विक्रेता किताब 10% हानि पर बेचता है। यदि किताब को 108 रुपये पर बेचे तो उसे 30% लाभ हो, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो किताब पुस्तक विक्रेता कितने का बेचता है, 20% की हानि पर, यानी कितने में बेचता है, 80% में बेचता है। अगर वो प्राइस को बढ़ा दे, कितना रुपये बढ़ा दे, 108 रुपये बढ़ा दे। अगर 108 रुपये क्या करता है, किताब में बढ़ा देता है, तो उसको क्या होता है, 30% का लाभ मिलता है। यानी वो अब कितने का बेच रहा है, 130। तो प्रतिशत में चेंज कितने का आया, 50, ठीक है। तो यही 50 बराबर कितना दिया हुआ है, 108। तो हमसे पूछा है 100% होता है कॉस्ट प्राइस, तो इसको 2 से गुना कर दो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, 216। यानी कि किताब का जो प्राइस आया वो कितना आया, कॉस्ट प्राइस 216 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब अगला, क्वेश्चन नंबर 64। क्या दिया हुआ 64 में, एक पुस्तक विक्रेता 10% की हानि पर बेचता है। मतलब कि एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% की हानि पर बेचता है। यदि किताब 108 रुपये अधिक में बेचे तो उसे क्या होता है, 10% लाभ होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, यानी कि वो क्या करता है, 90% में बेचता है किताब को इस बार। और अगर वो क्या करता है, 108 रुपये अधिक में बेचे, कितने रुपए, 108 रुपये अधिक में बेचे, तो वही किताब कितने का बिकेगा, 110 का। तो मैं पूछना चाहूँगा यहाँ से यहाँ परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ, 20%। और यही 20% का मान कितना दिया हुआ है, 108। तो हमसे पूछा क्या गया, उस किताब का सीपी बताइए। तो 100% का मान पूछा है, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 540। तो उस किताब का जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना रुपये आएगा, 540 रुपये होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, ये देखो ये सब क्वेश्चन किस में आया हुआ है, टीयर 2 में आया हुआ है, ठीक है। देखते हैं, और अब सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 65 की। क्या दिया हुआ है 65 में, ये भी टीयर 2 में आया हुआ है। 65 बोला क्या गया है, यदि विक्रय मूल्य को 162 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 19% हानि के बदले 17% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो पहले 17% का लाभ होता, सॉरी हानि होता था, यानी कि कितने में बिकता होगा, 83% में बिकता होगा। अब क्या होता है, अगर वो कितना प्राइस बढ़ा दे, 162 रुपये बढ़ा दे, तो क्या होता है, 19% हानि की जगह, 19% था ना, तो 81 में, ठीक है। 19% हानि की जगह अब क्या होता है, 17% का लाभ होता है, यानी कि कितने में जा रहा है, 117% में जा रहा है। परसेंटेज में चेंज कितने का हो रहा है, परसेंटेज में चेंज की हम बात करें तो 36% का हो रहा है। और संख्या में चेंज कितने का हो रहा है, अमाउंट में 162 का। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पूछा गया इसका सीपी ज्ञात कीजिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 9 से दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ, 4 आ जाएगा नहीं, और 25 से गुना कर लेता हूँ, ठीक है। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 4% और 25 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 100%। इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा,
कितना आ जाएगा 19 अट्ठे 100 सॉरी 9 एकम 9 9 अट्ठे 72 18, ठीक है। 18 को हम 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 25 अट्ठे 200 का 0 हासिल 20, 25 एकम 25 और 20 45। तो किताब का जो सीपी आएगा कितना आएगा 100% इज इक्वल टू में 450। ये क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में, है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराने वाला, वो सारे क्वेश्चन ले लूंगा प्रीवियस ईयर के टाइप जो मैंने करवाया उसके। 66 क्या बोला है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 की कमी हो जाने से किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपए की कमी हो जाने से 5% लाभ के बदले 2.5% हानि होती है, तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। क्या होता है, किसी वस्तु में 12 रुपए कमी हो जाता है तो पहले क्या होता था 5% का लाभ होता था, मतलब कि कितने रुपए का बिकता था 105 में बिकता था वो। अब क्या होता है हानि होता है 2.5% का, तो 97/1/2% पे जाता है वस्तु। तो ये बताओ अंतर कितने का आ रहा है, 7.5 का अंतर आ रहा है। और यही 7.5 का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि 12 रुपए कम में बिक रहा है ना। मतलब कि 12 रुपए क्या हो रहा है, कम में बिक रहा है, तो 7.5% का वैल्यू कितना दिया हुआ 12। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 7 दूनी 14 और एक 15/2 दिया हुआ है, 15/2 प्रतिशत बराबर कितना दिया हुआ है 12। अब मेरे को 100% निकालना है, तो 100% निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 3 से डिवाइड 5 आ जाएगा और 40 से गुना। यहाँ पे भी क्या करूँगा 40 से गुना और 3 से डिवाइड। तो देखो 3 पंचे 15, 20 दूनी 40, 20 पंचे कितना आ जाएगा 100। तो 100% इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4, 4 को 4 से गुणा करके 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा 160 रुपये। तो उसका सीपी कितने का रहा होगा 160 रुपये का। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 160। ये भी क्या है पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई, ठीक है। यदि क्रय मूल्य 10% कम हो और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक हो तो 30% लाभ होता है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखो 12% लाभ पर बेचा गया, यानी कि 100 का सामान रहा होगा, कितने में बिक रहा है 112 में। कहा क्या गया है, यदि 10% कम में खरीदा होता, क्रय मूल्य 10% कम होता यानी कि कितना होता 90 होता, तो इसी वस्तु को कितने में बेचा जाता 5 रुपये 75 पैसे अधिक में बेचा जाता, 5 रुपये 75 पैसे अधिक में बेचा जाता। तो क्या होता है 30% लाभ होता, 30% इसका हम निकालेंगे तो 9 कितना आ जाएगा 30% लाभ होता, 9 27, तो कितना आता है 117, ठीक है। 30% लाभ मैंने डायरेक्ट निकाल दिया कि 30% लाभ का मतलब क्या होता है 3/10, 10 का सामान कितने में बिक रहा है 13 में, ठीक है। तो 10 का वैल्यू 90 दिया हुआ है, तो 13 का वैल्यू कितना होगा 13 9 117, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब मतलब परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है 5, लेकिन अमाउंट में कितना बढ़ रहा है 5.75। हमसे पूछा 120% का मान निकालो, तो 120% निकालने के लिए मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ 24 से गुना कर देता हूँ। 24 से गुना करूँगा तो 24 पंचे 120, 20% लाभ का मान है ना, तो 120 में बिकना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, 24 पंचे 120 का 0 हासिल 12, 24 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 24 पंचे 120 और 24 दूनी 48, 168 में हम क्या करेंगे 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80, तो ये भी क्या आएगा 0। 24 पंचे 120, 120 और 18 कितना होता है 120 और 18 138, ठीक है। तो उस वस्तु को कितने में बिकना चाहिए, दो संख्या का 0 है तो 0 लगा दो 138 रुपये में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 67 की, तो क्वेश्चन नंबर 67 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में बात करते हैं 68 की। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 68 में, कहा गया है एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। क्या कहा गया है 15% लाभ होता है, यानी कि कितने 15% लॉस, यानी कितने में बिक रहा होगा 85% में बिक रहा होगा, और 85% का वैल्यू कितना दिया 170। 20% लाभ कमाने के लिए 120 में बेचना पड़ेगा। देखो तो 85 का क्या है 2 गुना है ना, 1% बराबर क्या आएगा 2, तो 120% बराबर कितना आएगा 240, यही हमारा क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 20% लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचना होगा 240 रुपये में। क्वेश्चन नंबर 69 दिया क्या है, कहा गया है एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे
27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% होता, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो पहले 15% के लाभ पर बेचा तो 115 में बिक रहा होगा। 20% लाभ पर बेचता अगर 120% होता, मतलब कहा गया कितना अधिक में, 27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसको 5% अधिक लाभ होता। तो ये अंतर कितने का है, 5%, और ये 5% का मान ही कितना दिया हुआ है, 27। तो दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, 20 से गुना कर लेता हूँ। तो 27 दूनी कितना आएगा, 54, 540। यानी वस्तु का जो सीपी रहा होगा कितने का रहा होगा, 540 रुपये का रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 69 के लिए, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात करते हैं। एक वस्तु के विक्रय मूल्य 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर एक व्यापारी को 19% हानि के बदले 17% लाभ होता है। सेम वही क्वेश्चन आ गया, यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ा दिया, 162, यानी कि प्रतिशत में चेंज कितने का, देखो अब वो सब नहीं लिखूंगा मैं, प्रतिशत में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 36% का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है, 70, और यही डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 162। पूछा क्या गया है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बात, वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 9 से डिवाइड और 25 से गुना, वही यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 9 से डिवाइड और 25 से गुना। 9 से डिवाइड करने पे कितना आया, 18, 18 को 25 से गुना करेंगे तो 200 का 0 हासिल 20, 25 से कम 25 और 20 45, यानी उस वस्तु को कितने रुपए का बेचना पड़ रहा होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 450 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब 71 की। क्या दिया हुआ 71 में, एक डीलर एक साइकिल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह साइकिल 10% कम दाम पर खरीदता और 60 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। देखो एक डीलर 100 रुपये का खरीदा होगा तो कितने में बेच रहा है, 110 में। अगर वो 10% कम में खरीदा होता, ठीक है, यानी कि 90% में खरीदा होता, 100% ये परसेंट है, ठीक है, तो उसे क्या क्या कहा गया है, 10% कम दाम पर खरीदता, 60 रुपये अधिक में बेचता, 60 रुपये अधिक में बेचता तो 25% लाभ होता। तो इसका 25% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 9 दूनी 18 और 4 22, 22.5, तो कितना आ जाएगा, 112.5। ठीक है, इसका 25% निकालने का मतलब 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 22.5, और 90 में 22.5 जोड़ेंगे तो यही आएगा। तो बात का क्या हुआ, यहाँ पे 2.5% का मान कितना आ गया, 60। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है, 100%। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 40 से गुना कर देता हूँ। 40 से गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, 100%, और 100% का वैल्यू 6 चौक 24, यानी उस साइकिल का जो सीपी रहा होगा वो कितने का रहा होगा, 2400 रुपये का। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 72। एक रेडियो का 20% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 60 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 30% लाभ होता। तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 20% के लाभ पर बेचा गया तो 120, अब 10% और लाभ कमाने के लिए 130 में अगर वो बेचता, कैसे, 60 रुपये अधिक में बेचता, तो परसेंट में कितना चेंज आ रहा है, 10 का। तो यही 10% का मान कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो 100% के मान के लिए एक 0 लगा दो, तो 100% इज इक्वल टू कितने आ जाता है, 600। तो उस क्या कहते हैं, रेडियो का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 600 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 था ये। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 73। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 73 में, एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदता और 2 रुपये कम पर बेचता तो उसे 10% लाभ होता। देखो 100 का सामान क्या कर रहा है, वो 105 में बेच रहा है। पहले तो कहा गया जितना उसने भुगतान किया उसमें उसने 5% कम भुगतान किया होता है, यानी कि 95% पे क्या करता, खरीदता। तो क्या कहा गया, और 2 रुपये कम में बेचता, 2 रुपये कम में बेचता, तो क्या कहा गया, उसे कितने का लाभ होता, 10% का लाभ होता। तो 10% इसका निकालेंगे तो 9.5 और 9.5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 104.5। परसेंटेज में कितने का कमी आ रहा है, 0.5% से कम हो रहा है, और ये अमाउंट में कितने रुपए का कमी आ रहा है, 2 रुपये का। ठीक है, तो 0.5 बराबर क्या है,
2 है, तो 1 बराबर कितना आएगा 4 आएगा, और 100 बराबर निकालने के लिए मैं दोनों तरफ 0 चिपका दूंगा। तो 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400, ठीक है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो। सब क्वेश्चन मेंस में पूछे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो 73 के लिए मैं बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 74 की, यही कर देता हूं। क्या कहा गया 74 में, यदि चावल को 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% हानि होता है, 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाएगा। यानी कि 90% में बेचा जाता है चावल को, तो कितने रुपए बिकता है वो 54 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर 120% में बेचना है तो 120% में बेचने के लिए उसके लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 54/90 गुने में 120, 0 से 0 कट गया, मतलब मैं काटूंगा 9 छिक्के 54, 12 को 6 से गुना करेंगे 12 छिक 72, ठीक है। तो 72 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा चावल को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूं 74 के लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 75 की। अब क्या कहा गया है 75 में, बोला गया है पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% लाभ होता है। यदि उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी होती और 30 कम पर बेचती तो उसे 20% लाभ हुआ होता। घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा। देखो पूजा एक घड़ी 20% लाभ होता है बेचने पर, तो 100 का सामान 100 रुपये का घड़ी खरीदा होगा 100% में, तो बेचा होगा तो कितने में बिका होगा 120% में। यदि उसने 10% कम में खरीदा यानी कि 90% में अगर वो खरीदती और क्या क्या कहा गया है 30 रुपये कम में बेचती, 30 रुपीज़ कम में बेचती, तो उसे क्या होता है 20% का लाभ होता। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 का मतलब क्या होता है 100, मतलब 9 दूनी 18 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 108। तो ये बताओ कितना कम हो गया, यहाँ से यहाँ 12% कम हो गया, और अमाउंट में कितना कम हो गया 30 रुपया कम हो गया, ठीक है। 30 रुपये कम में बेचती तो अब 12% बराबर 30 दिया हुआ है, तो 100% निकालना है, तो मैं क्या करूँगा दोनों तरफ 3 से भाग दे दो और 25 से गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा 100% आ जाएगा। 100% का मतलब क्या बनेगा 10 और 250, यानी कि वो घड़ी का कीमत जो रहा होगा कितना रहा होगा 250 रुपये, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। मैंने लगभग ऐसे क्वेश्चन मैंने 10-12 करवा दिए कल से लेके आज तक। टाइप 2 और 3 के क्वेश्चन में 75 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। क्या दिया हुआ, कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। 25% के लाभ पर बेचा जाता है, क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ 76। तो 4 का सामान कितने में बेचा जाता है 5 में, विक्रय मूल्य दुगना कर दिया, 5 के जगह पे आप कितने में बिक रहा है 10 का, तो 4 का सामान 10 का बिक रहा है, तो 6 का फायदा मतलब कि 6 रुपये का क्या हो गया फायदा हो गया, ठीक है। कितने पे 4 पे, तो कितना आ जाएगा 3/2, कितने % का फायदा हो गया फिर 3, मतलब कि 2 पे 3 का फायदा क्या होता है, 2 पे 3 का फायदा 150%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 76 की, तो क्या आ जाएगा 150% इसका लाभ होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। 77 क्या दिया हुआ है, यदि मोबाइल फोन P की दर से बेचा जाता है तो 12% लाभ होता है। P की दर से बेचा जाएगा तो 12, P बराबर क्या दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, P% से बेचा जाता है यानी कि 112% में बेचा जा रहा है। अगर Q पर बेचा जाता है तो 4% का हानि, तो Q का मान कितना हो जाएगा 96%। बोला गया P रेशो Q बताइए, सॉरी Q रेशो P, Q रेशो P बताइए, तो 112 रेशो में कितना आ जाएगा 96। अब हम बात करते हैं दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 4 से पहले काट लेता हूँ, 24 चौक 96 और 4 से काटेंगे तो 18, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 18, ये गलती कर दिया, 24 चौक 96, 18 नहीं आएगा ये, 4 दूनी 8 28 आएगा, ठीक है, सॉरी 4 सत्ते 28, 4 छिक 24, तो ये आ गया हमारा 7/6, यानी कि ये करता मैं 16 सत्ते 112, 16 छिक 96, चलो कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ Q रेशो P क्या होगा, तो Q रेशो P 7:, अच्छा Q पहले लेना था ना, Q रेशो P पूछा है ना, तो Q रेशो P में ना 96 इधर होगा
और 112 इधर होगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 6:7, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 77 की मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था और मेंस में पूछे गए ऐसे ऐसे क्वेश्चन। और करंट ईयर में जो अभी आ रहा है वो सब हम लेंगे। अभी टाइप चेंज करता हूँ मैं कल से। कहा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 78 के लिए, कहा गया है किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची, यदि वह उसे 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। देखो 20% हानि में बेचा और 200 मतलब 5% लाभ में बेचा, तो अंतर कितने का आ गया, 25% का। और यही दिया हुआ कितना, 200 रुपये। पूछा क्या गया, उस वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए, तो कितना आ जाएगा 100% इज इक्वल टू में 800 रुपया। ठीक है, तो सीपी कितना है 100%, तो 800। क्वेश्चन नंबर 78 के लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 79। कुछ सामान 31 में बेचने पर सेल्समैन को अपने उत्पादन 7% की हानि होती है। 31 में बेचता है तो 7% की हानि होती है, तो उसका उस सामान को 35 में बेचने पर क्या होगा। देखो 31 में बेचने पर 7 की हानि होती है, यानी कितने का गया, 93 में गया। 35 में बेचने पर क्या होगा, तो 35 में बेचने पर क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसको 93 मतलब मैं यही लिख देता हूँ, 93 डिवाइड बाई 31 इंटू में 35। तो 31 93 और 35 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 105। यानी 93% में पहले बिकता था, अब 105% में बिक रहा है, यानी कि क्या हो गया 5% का प्रॉफिट हो गया, तो 5% का प्रॉफिट। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर। तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 79 के लिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू एंड बाय बाय।